Hello guys, how are you? Fine. Okay. So today's I'm going to teach you about the breastfeeding. It's interesting. It's a very important topics for mother who are feeding their babies. Okay. तो चलिए हम आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में हम बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कितने प्रकार के होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को क्या लाभ होता है, अगर माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को उससे क्या फ़ायदा है, यानी कि व्हाट इज़ द एडवांटेज टू द मदर्स इफ मदर इज़ फीडिंग द मिल्क टू बेबीज। ओके। और हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि अगर बच्चा दूध पीता है माँ का तो उससे क्या लाभ होता है, उस बच्चे को क्या लाभ होता है, यही सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो इससे पहले जल्दी जल्दी मैं आपको वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो इसके लिए धन्यवाद। और इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स सर्किल में और थोड़ा आप लोग कमेंट करते रहें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं इसमें कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी दो तरह से बच्चे पैदा होते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को दूध कब पिलाना होता है और सिजेरियन में कब पिलाना होता है, माँ का दूध कब पिलाए जाएंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को जो है विद इन 30 मिनट्स, इट मीन्स 30 मिनट, आधे घंटे के अंतराल में हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं, यानी कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अब आता है सिजेरियन में। सिजेरियन में क्या होता है, सिजेरियन में आफ्टर 4 आवर्स, यानी 4 घंटे, 4 घंटे के बाद आप सिजेरियन में भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं। दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला जो दूध होता है माँ का, वो माँ का पहला दूध हमारा कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम क्या है हम अभी समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले कि 4 घंटे में ऐसा क्यों है कि 4 घंटे लगते हैं सिजेरियन में। सिजेरियन के जो मदर है उसको 4 घंटे के बाद दूध पिलाने की सलाह क्यों देते हैं डॉक्टर, तो इसके सिर्फ रीज़न ये है कि कोई भी ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन में क्या होता है, मेजर ऑपरेशन में दैट इज एनेस्थेटिक, एक इंजेक्शन होता है जो कि सेंसेशन को ख़त्म करता है, और इस सेंसेशन को ख़त्म करने का मतलब है कि वो बेहोशी की हालत में लाता है। तो अगर वो एनेस्थेटिक इंजेक्शन अगर आप आधे घंटे 1 घंटे में अगर आप पिला देते हैं बच्चे को चला जाएगा, बच्चे के पेट में जाएगा, बच्चे के बॉडी में जाएगा, तो उसको नुकसान करेगा और उसके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए हम 4 घंटे के अंतराल में बच्चे को दूध पिलाते हैं जब माँ सिजेरियन है, यानी माँ की सर्जरी हुई है, तो यानी कि सर्जरी यानी कि डिलीवरी के टाइम का है। अब हम चलते हैं कि इतना ज़रूरी क्यों है या ब्रेस्ट मिल्क इतनी ज़रूरी क्यों है। तो इसके लिए भी रीज़न है, क्योंकि हम बच्चे को जो है गाय के दूध पे भी पाल सकते हैं, बच्चे को जो है बकरी के दूध पे भी पाल सकते हैं, बच्चे को भैंस के दूध पे भी पाल सकते हैं, यानी पिला सकते हैं, और वो होता भी है। आपने आसपास के लोगों में देखा होगा कि अगर वो बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बच्चे को जो है बाहर का यानी कि पाउडर फॉर्म में भी दूध आते हैं, या फिर गाय भैंस के दूध को पिलाते हैं, वो उनको ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि अच्छा नहीं है। बाहर के दूध जो है वो बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं जो कि बच्चे को हानि पहुँचा सकते हैं। बैक्टीरिया का मतलब उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, एज नॉट प्योर एज अ मदर मिल्क। हम ये कह सकते हैं जो माँ का होता है, बच्चे के लिए जो माँ का दूध होता है वो उतना प्योर है जितना कि लिक्विड गोल्ड। अगर हम बात करें, यानी कि कहा जाता है कि जो माँ का दूध है ना वो बच्चे के लिए लिक्विड गोल्ड है, यानी सोना है, एक तरल सोना है ना। इसलिए ज़रूरी है कि जो पहले 6 मंथ तक तो बिल्कुल बच्चे को दूध पे ही रखना होता है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं। तो उसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो दूध है, ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, ये ब्रेस्ट मिल्क कब से प्रोड्यूस होना शुरू होता है आपको पता है। ये ब्रेस्ट मिल्क जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके 4 हफ्ते के बाद से महिलाओं के अंदर क्या होता है, एक सेल होती है, उस सेल का नाम है लैक्टोसाइट्स। और लैक्टोसाइट्स जो सेल है वो दूध प्रोड्यूस यानी ये प्रोसेस करना शुरू कर देता है कब, 4 वीक्स, 4
4 हफ्ते के बाद से ही, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई, जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरा, उसके 4 हफ्ते के बाद से ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हम समझते हैं अब इतना ज़रूरी क्यों है, इतना भौकाल क्यों है कि ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाई जाए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाहर से भी पिलाती हैं, अपना तो पिलाती ही नहीं है। ऐसा क्यों है, मैं ये समझना चाहता हूँ, या मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं इतने कष्ट से, और वो महिलाएं सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेती हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाने से कतराती हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका बॉडी फिगर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त, या उन महिलाओं को मैं कह सकता हूं कि ऐसा आपकी जो धारणा बनी हुई है कि बच्चे को दूध पिलाने से हमारे बॉडी शेप ख़राब होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने बॉडी का शेप अगर ख़राब हो रहा तो उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एज बाय द टाइम पर आप दिन प्रतिदिन आपकी जो खूबसूरती है वो ढलेगी, वो आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी हो, है ना। वो एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जो है हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते चले जाते हैं, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर ऐसा सोचते क्यों हैं, है ना। और मैं उन महिलाओं की या वो ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, दूसरे तीसरे चौथे 1 हफ्ते के बाद से वो काम पे लग जाती है। वो अपनी वर्किंग जो सर्विस वुमेन है, या कह लीजिए जो वर्किंग लेडी है, बिजनेस लेडी है, वो सब अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। बच्चे के लिए क्या हो, बच्चे के लिए एक दाई अपॉइंटमेंट कर देते हैं, उनके पास पैसे है, दाई आती है और दाई अपना वही पाउडर फॉर्म में या कोई भी जो दूध है उसके ऊपर से पिलाती रहती है और उनका काम ख़त्म हो जाता है ना। लेकिन ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं उन महिलाओं को सल्यूट करता हूं जो महिलाएं अपने माँ को दूध पिलाती हैं, और वो महिलाएं हैं अनपढ़, इलिटरेट। आपने देखा होगा, आप उन लोगों को देखिए जो गांव में गोबर पाथ रही होती है, जो भट्ठे पे, ईंटे के भट्ठे पे जो है ईंटा ढो रही होती है, लेकिन माँ अपने बच्चे को गोद में ऐसे समेटे हुए और उसको दूध पिला रही होती है। कितना अच्छा लगता है। वो भी माँ है, और वो भी माँ है जो बिल्कुल टाइट कपड़े पहन करके और बहुत ही अपने आप को ब्यूटीफुल बना करके और अपना जो है काम कर रही है, और शॉर्ट्स कपड़े पहन कर बात कर रहे हैं। तो वो सब महिलाएं हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे सब महिलाएं अपने बच्चे से प्यार करती हैं। उनसे अगर बातचीत करें तो वो इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती है कि आप उनसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आपने दूध पिलाया ही नहीं, तो फिर बच्चे को 5,000 की कॉफ़ी पिला देने से क्या उसके सेहत में कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके मन में कुछ बदलाव आएगा? क्या एक मदर्स और बच्चे के बीच में जो लव बॉन्डिंग होती है, ये दूध पिलाने से ही उत्पन्न होती है? क्या वो लव बॉन्डिंग या मदर्स लव वो आप दिखा पाएंगे? उसके अंदर उत्पन्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और फिर इसी रीज़न से ओल्ड एज होम बना हुआ है। ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम। आज आप जैसा करेंगे, कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इस तरीके से अगर आज आप अपने बच्चे को इस तरीके से पालन पोषण किए हैं, तो आपका पालन पोषण 70 साल की उम्र में वो भी करेगा, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया गोल है। उसी तरीके से ये प्रोसेस चलता चलता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर क्यों ना हम अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करें। और परवरिश अच्छे से करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छे महल में रख दिए, अच्छे से दाई हमने अपॉइंटमेंट कर दिया, अच्छा टीचर अपॉइंटमेंट कर दिया, नहीं। आप उसे अच्छा संस्कार दीजिए। अच्छा, आप फर्स्ट जो उसके जो नीड्स है एक छोटे बच्चे का, वो पूरा नहीं कर पाए आप, वो कर नहीं रहे आप। तो चलिए हम समझते हैं। तो अ मदर्स मिल्क इज नॉट एन ऑर्डिनरी फूड फॉर द बेबी, इट्स वेरी इसेंशियल एंड इट इज द लिक्विड गोल्ड फॉर द बेबीज। ओके, ये क्या है? लिक्विड गोल्ड है बच्चे के लिए। तो चलिए हम समझते हैं जल्दी से कि ब्रेस्ट मिल्क, how many kinds of breast milk or how many types of breast milk? It is 5 types, 1 2 3 4 5,
ओके। तो ये 5 तरह के ब्रेस्ट मिल्क होता है। फर्स्ट इज कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे माँ के अंदर दूध वो प्रोड्यूस होना शुरू हो, तो 4 हफ्ते से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब वो आ गया है सिक्रेट होने का टाइम, यानी आफ्टर डिलीवरी वो सिक्रेट होता है और वो हम आधे घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो कोलेस्ट्रम का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, ओके, आफ्टर डिलीवरी। तो कोलेस्ट्रम में क्या होता है और कोलेस्ट्रम इतना ज़रूरी क्यों है, तो हम आपको बता दें कि कोलेस्ट्रम कब तक आता है, तो फर्स्ट टू 3 डेज, ओके, फर्स्ट टू 3 डेज, यानी कि 1 से 3 दिन और 4 दिन ये हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मदर्स की अलग अलग वो ड्यूरेशन हो सकती है। तो कोलेस्ट्रम में क्या होता है, कोलेस्ट्रम इज अ लैक्सेटिव मतलब क्या होता है, यानी कि बच्चे को जल्दी से जो उसके अंदर है वो कॉन्स्टिपेशन के जो प्रोसेस है वो नहीं होने देगा। कोलेस्ट्रम इतना ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रम कैसा होता है, तो कोलेस्ट्रम इज अ येलोइश थिकेंड मिल्क, ओके। तो कोलेस्ट्रम क्या है, स्टिकी येलोइश थिकेंड मिल्क, ओके। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आपने गाय भैंस के जो फेनुस देखा होगा, फर्स्ट मिल्क उनका भी होता है, जानवरों में भी होता है। तो अगर आपने उसका फेनुस देखा होगा, खाया भी होगा, हो सकता है, तो बिल्कुल वही चीज़ है कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम यानी कि कोलेस्ट्रम जैसे ही बच्चे के पेट के अंदर जाता है और वो पॉटी करता है, उस पॉटी का पहला जो बच्चे का पहला जो इंसान का जो पॉटी होता है उसका नाम होता है मीकोनियम, राइट। मीकोनियम कितना इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पैखाना पहला इस दुनिया में आया और पहला पैखाना किया, उसका नाम है मीकोनियम, राइट। चलिए उसके बाद आता है इसमें कोलेस्ट्रॉम में और चीज़ें बता दूं आपको कि कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉम में विटामिन होता है, विटामिन में A, D, E, K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। एंटीबॉडीज़ होता है, हमने आपको बता दिया कि एंटीबॉडीज़ होता है और विटामिन A, D, E, K, और इसके अलावा और दूसरे भी फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपको बच्चे मदर के दूध में पाए जाते हैं। और एंटीबॉडीज़ ये क्या होता है, तो एंटीबॉडीज़ रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। और इम्यूनिटी सिस्टम जितना ही जिसका वीक होगा उतना ही वो कमज़ोर और उतना ही उसका बॉडी जो है रोगों से घिर जाएगा, ठीक है। तो हमारे अंदर एक कवच पैदा हो जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है जब हम कोलेस्ट्रॉम मिल्क बच्चे को देते हैं, यानी बच्चे को कोलेस्ट्रॉम मिल्क ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या आता है। ट्रांजिशनल मिल्क होता है। ट्रांजिशनल मिल्क कब उससे शुरू होता है, तो 4 to 14 डेज, 4 to 14 दिन, 4 से 14 दिन। अभी आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि ये मदर्स पे डिपेंड करता है, उसका खान पान पे भी डिपेंड्स करता है, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि 4 to 14 डेज इट इज़ एन एवरेज, ओके। तो एवरेज होता है। अब ये कैसा होता है, इट्स अ क्रीमी हाई लेवल प्रोटीन्स, ओहो। तो इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, प्रोटीन्स है, विटामिन है, फैट्स है, लैक्टोज है ना, लैक्टोज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे के लिए, ठीक है। अगर ये बच्चे नहीं पीते हैं या बच्चे को अगर आपने नहीं पिलाया तो आपके बच्चा कमज़ोर होगा, आपके बच्चे में वो मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड लेवल पे आता है मैच्योर मिल्क, ओके। तो मैच्योर मिल्क आफ्टर फ्यू वीक्स अब वो मैच्योर हो जाता है, अब मिल्क मैच्योर हो जाता है। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। मैच्योर मिल्क क्या है, मैच्योर मिल्क में एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स आप समझते हो कि एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि बैक्टीरिया, ऐसा चीज़ जो बैक्टीरिया को किल करे। तो हमारे अंदर वो डेवलप होता है कि बच्चे को वो दूध पिलाया जाए और वो दूध से उसके अंदर जो एंटीबायोटिक बन जाते हैं, और एंटीबायोटिक रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी जो हमारे बाहरी जो बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो वो उससे मार सकता है। अब आता है फॉर मिल्क, फॉर मिल्क क्या करता है, तो फॉर मिल्क क्वेंच द थर्स्ट, यानी कि प्यास बुझाता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे को अप टू द 6 months you should not give anything
अप टू द 6 months फॉर द बेबीज़। ओके, आपको जो है 6 महीने तक बच्चे को ना तो दूध न तो कोई ऊपर से कोई दाना डालना है, ना सेमी सॉलिड डालना है, ना लिक्विड डालना है, यहाँ तक कि पानी भी बच्चे को 6 महीने तक नहीं पिलाना चाहिए। ओके, तो क्योंकि नेचर इतना बड़ा है कि नेचर ने सब कुछ दिया है और उसका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। ठीक है, तो अब वो फॉर मिल्क क्या करता है, बच्चे की प्यास को बुझाता है, बच्चे को प्यास नहीं लगती। ठीक है, आप ये इस सोच में पड़े होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बच्चे को प्यास लगी होगी, रो रहा है तो रो रहा है तो आप दूध पिलाइए, दूध पिलाने से बच्चे की प्यास बुझ जाती है, ना कि पानी पिलाने से। ये 6 महीने तक का बच्चे को। उसके बाद हैंड मिल्क। हैंड मिल्क ऐसा मिल्क है जो बच्चे की भूख को भी सेटिस्फाइड करता है। यानी हैंड मिल्क क्या करता है, बच्चे को भूख नहीं लगने देता, उसको महसूस नहीं होता। जब आप जैसे हम खाना खाते हैं ना, उसको दूध पिला दीजिए, उसका जैसा हम महसूस करते हैं कि खाना खा लिया, पेट भर गया, उस तरीके से बच्चे को भी उसकी भूख सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये 5 तरह के मिल्क हैं, ब्रेस्ट मिल्क, और हमने आपको बता दिया कितना ज़रूरी है ये चीज़, है ना। अब हम चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा, बच्चे को अगर मिल्क पिलाते हैं और नहीं पिलाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके बॉडी पर, तो आप समझिए। तो सबसे पहले आता है कि एडवांटेज टू द बेबीज़ में सबसे पहले कि एंटीबॉडीज़ बनते हैं, हमने आपको बता दिया एंटीबॉडीज़ बनेगा, तो एंटीबॉडीज़ के बारे में आप जान गए हैं। उसके बाद क्या होता है, अस्थमा, एलर्जिक, ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान का बहना, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि जो लंग्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो, या डायरिया। आपने देखा होगा अपने आसपास में कि जो बच्चे जो है ऊपर से जब कुछ खाने पीने लगते हैं ना तो उनको डायरिया अक्सर होता रहता है। तो ये यही कारण है भाई, समझ लो, है ना, कि अगर आपने दूध पिलाना बंद किया और अगर आप सही ढंग से अगर आप दूध नहीं पिला रहे बच्चे को 6 महीने तक, तो उसके अंदर वीकनेस आएगी, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर कम होगी और वो हमेशा बीमार रहेगा और हमेशा आप डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप दूध पिलाना है कि डॉक्टर के पास जाना है बच्चे को लेकर के। तो हमने बता दिया कि इसमें लंग्स डिजीज़ नहीं होंगी, रेस्पिरेटरी यानी कि जो सीने से जुड़ा हुआ कोई भी बीमारी है, इसके रिस्क कम हो जाते हैं। जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, एलर्जी मतलब कि स्किन वगैरह पे जो भी कुछ ऐसे चकत्ते होते हैं तो वो एलर्जी, या अंदर या किसी चीज़ से एलर्जी होता है बच्चों को, तो ये आपको समझिए कि नहीं होगा। और अगर वो चीज़ अगर आपने नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी भर उसको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होगी तो उसको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ईयर इन्फेक्शन यानी कि जो कान का बहना, या कानों में अक्सर छोटे बच्चों को देखता हूँ कि अक्सर जो उसे कान बह रहे होते हैं, तो आप उसके पीछे रीज़न पता करिए कि रीज़न क्या हो सकता है। तो इसमें एक रीज़न ये भी है कि बच्चे को दूध माँ का नहीं मिला, ठीक है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि सीड्स यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सीड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं तो उसको ऐसा, ये ज़्यादातर होता है कि अचानक से बच्चा डेड कर जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, कैसे हो गया। तो ये सीड्स यानी ये सिंड्रोम है। अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, दूध का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, तो फिर मुश्किल पैदा हो सकती है। उसके बाद आता है सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, बच्चे को एक प्रकार के कैंसर से बचाता है, यानी कि उसकी रिस्क कम हो जाती है। उसके बाद जो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि बॉन्डिंग मदर्स एंड बेबी के बीच में बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग अगर आपको दूध नहीं पिलाते हैं तो बॉन्डिंग बन कहाँ से पाएगी, है ना। अब वही बॉन्डिंग एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, माँ और बच्चे को। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बॉन्डिंग रहती है, ठीक है, वो बॉन्डिंग जल्दी टूटती नहीं है क्योंकि दूध का कर्ज है उसके पास, ठीक है। तो अब ये हो गया। उसके बाद डाइजेशन भी उसका सही रहेगा बच्चे का। उसके बाद आयरन प्रोटीन फैट्स मिलते ही हैं। उसके बाद सफिशिएंट मात्रा में हमने आपको बताया कि विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा अगर बीमार भी पड़ जाता है तो उसकी रिकवरी एक नॉर्मल बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा था उसकी कंपैरिजन में इसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए, तो ये चीज़ें थी कि बच्चे को फास्टर रिकवरी होती है, ठीक है। अब आता है कि माँ को क्या लाभ होता है भाई, माँ तो दूध पिलाती है, माँ को क्या फ़ायदा होगा। तो माँ को फ़ायदा ये होगा कि उसका बॉडी लॉस होगा,
बॉडी लॉस का मतलब समझ नहीं रहे, यानी दुबले पतले नहीं, ये नहीं कि आप जो है बीमार पड़ जाएंगे दूध पिलाने से, ऐसा नहीं है। इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम अपना वज़न अगर कम करना है तो हम जिम ज्वाइन करेंगे, हम वर्जिश करेंगे, घर पे करें चाहे जिम में करें। लेकिन यहाँ पे तो दूध पिलाने से इजीली आपका वेट लॉस होता है। जैसे जितना आपने वेट गेन किया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसके बाद अगर आपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया तो वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। और आप कैसे हो गए, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि डिलीवरी से पहले, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले थे या पहले थी, उस तरीके से आपकी बॉडी शेप हो जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अगर आप नहीं पिलाएंगे तो फिर आपका वो वज़न बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, फिर आप पेट निकलेगा, फिर आपका बॉडी फिगर ख़राब होगा, बॉडी शेप ख़राब होगा, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रिड्यूस यूट्राइन ब्लीडिंग, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज कि यूट्राइन ब्लीडिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या हुई है तो उसके कुछ ब्लीडिंग्स होते हैं और वो ब्लीडिंग दवा से या नॉर्मली रुक जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अगर आप फर्स्ट मिल्क आप अगर बच्चे को पिलाते हैं तो वो किसी महिला की अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसके यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो रुक जाती है, समझिए, रुक जाती है। अब ये हार्मोनल चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो जैसे कि अब आपको बता दें कि एक महिला का अगर नॉर्मल डिलीवरी जो है हुआ किसी हॉस्पिटल में और उसका यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं रुक रही, डॉक्टर ने सारी कोशिशें कर ली, सारी दवाएं दे ली, सारे इंजेक्शन लगा लिए, लेकिन नहीं रुक रही है, डॉक्टर परेशान है। लेकिन वहीं पे एक नर्स जो विभिन्न डॉक्टरों के साथ उसने 25 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया था, 25 साल से वो काम कर रही थी, उस नर्स ने कहा कि एक बार आप दूध पिला के दे देखिए, एक बार ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। डॉक्टर ने उसकी बात मानी और जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हुआ उस माँ की यूट्राइन ब्लीडिंग रुक गई। तो ये जादू है। तो इस तरीके का भी होता है। तो यूट्राइन ब्लीडिंग आपकी जो है नॉर्मल हो जाएगी, रुक जाएगी। ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, स्पेसिफिक ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के जो रिस्क है वो कम रहेंगे, कम होंगे। ओके। लो रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एक हड्डी की बीमारी है और ये बीमारी ऐसी बीमारी है, ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डी, अब पोर मतलब होता है छिद्र, पोरोसिस यानी कि हड्डियों में छोटे छोटे बिल्कुल इतने छोटे कि आपको ऐसा नहीं देखेंगे, मैग्नीफाइंग करना पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा हड्डियों में। और जब आप बोन्स में देखेंगे तो उसमें पता ये चलेगा कि उसमें बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स हैं और वो पोर्स हुए हैं तो वो आपका रिस्क कम होगा। और उस पोर्स में क्या होता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों को टूटने के लिए बहुत ऊंचाई से कूदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चेयर पर बैठे हैं, अगर वहाँ से भी अगर आपने उतनी ही ऊंचाई से अगर आपने चेयर से गिर गए, आप गिरे तो हड्डियाँ ब्रेक कर जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल अगर आपकी हड्डी है तो वो एक जगह से टूटेगी। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको डिजीज़ हुआ है तो वो कई चूर चूर, जिसको बोलते हैं ना, चकनाचूर हो जाएंगे। तो उस तरीके का प्रोसेस, उस तरीके की डिजीज़ है, उसके भी रिस्क कम होंगे। आपका दूध पिलाने से कुछ तो जाएगा नहीं, यहाँ तक कि आपका टाइम भी सेव होगा, पैसे भी बचेंगे, आपकी एफर्ट्स, कोशिशें कम लगेंगे। क्योंकि अगर आप बाहर के दूध को पिलाते हैं तो उसके लिए आपको पानी, बोतल, सारी चीज़ें धोना, उसको मांजना, उसको डिसइंफेक्ट करना, ये सारे चीज़ें एक प्रोसेस, एक रूटीन में आ जाएगा आपका, जो कि वो आपका टाइम भी लेगा, पैसा भी लेगा और आपका एफर्ट्स भी जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ नहीं जाता है, आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना है और ब्रेस्ट फीडिंग इज अमृत फॉर द बेबीज़, लिक्विड गोल्ड। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और इससे पहले आपको फिर से एक बताना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियो आपको पर डे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।
सिजेरियन के जो कि बच्चे
के जो